हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। आज आप लेके टॉपिक लेके आया हूं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं क्लास 12th के केमिस्ट्री का है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो उस चैप्टर से एक सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस सॉल्ट का नाम है धावन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं। तो इसमें होता है ये जो धावन सोडा होता है, वॉशिंग सोडा इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2। और इसका रासायनिक का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी 10 अणु जल के होते हैं, क्रिस्टलन जल के होते हैं। तो 10 के लिए डेका बोलते हैं और H2O के लिए हाइड्रेट बोलते हैं। अब इसमें आता है निर्माण की प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला में धावन सोडा या वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। इसमें होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, उसके जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। उस अभिक्रिया को इस तरह से लिख सकते हैं। NaOH लेंगे, कास्टिक सोडा, इसका जली विलयन रहेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे CO2, तब ये बनाएगा Na2CO3 + H2O। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, इस तरह से संतुलित हो जाएगा। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा बोला जाता है, इसके जली विलयन यानी एक्वस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तब ये सोडियम कार्बोनेट प्लस जल यानी सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन बनता है। और इस प्राप्त विलयन का सांद्रण करते हैं। इसमें और अधिक मात्रा में जल मिला देते हैं और सांद्रण करने के बाद इसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के पश्चात हम लोगों को धावन सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी धावन सोडा या वॉशिंग पाउडर जिसको कहते हैं, उसको प्राप्त किया जाता है। अब जानेंगे इसके भौतिक गुण के बारे में। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का भौतिक गुण क्या होता है, जिसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, यह सफेद रंग का पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह जल में विलेय होता है। और इसके जली विलयन का सांद्रण करने पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 × 10H2O के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो ये इसके भौतिक गुण हैं। अब इसके बाद आगे जानेंगे इनके रासायनिक गुण के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला इसका रासायनिक गुण है जिसको केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। पहला ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। अब ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है कि जो धावन सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O, उसको शुष्क हवा में खुला छोड़ देने पर ही इसके जो क्रिस्टलन जल होते हैं वो विघटित होने लगते हैं। 10 संख्या में होते हैं तो 9 इसमें निकल जाता है और 1 शेष बचता है। यानी सामान्य ताप पर ही यह इसके क्रिस्टलन जल विघटित हो जाते हैं। अब इसके बाद यदि और अधिक गर्म करेंगे तो अधिक गर्म करने पर जो उसमें क्रिस्टल में 1 जल बचा है वो भी विघटित हो जाता है और पूरा Na2CO3 बन जाता है। इसको बोलते हैं निर्जल सोडियम क्लोराइड। यानी धावन सोडा में जल की मात्रा होती है, उसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं, लेकिन जब बहुत अधिक गर्म कर देते हैं तो पूरे जल के अणु उसमें से निकल जाते हैं, तो वो निर्जल हो जाता है, एनहाइड्रस हो जाता है। तो निर्जल सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसको हम लोग सोडा एस भी बोला जाता है। सोडा एस का मतलब सोडियम का राख बोलते हैं उसको। अब इसके बाद आता है दूसरा इसका रासायनिक गुण है जल अपघटन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग जानते हैं कि
जो सोडियम कार्बोनेट होता है, जल अपघटन के बाद इसका जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है उसको यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग कि सोडियम कार्बोनेट का जब आयनन होगा तो उसमें सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन मिलेगा। सोडियम आयन Na+ और कार्बोनेट आयन CO3 पर 2-। और जो जल का आयनन होता है उसमें H+ मिलता है और OH-। इसके 2 अणु ले लेंगे तो 2H+ हो जाएगा और 2 OH-। अब इनकी संख्या 2 क्यों करते हैं? क्योंकि सोडियम जो धनायन होता है इसकी संख्या 2 है, तो इसको उदासीन करने के लिए 2 ऋणायन चाहिए। तो OH- पे 1 ऋणायन होता है, तो इसकी संख्या 2 ले लेंगे तो 2- हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। यहाँ CO3 पर 2- है, तो इसको संतुलित करने के लिए 2+ चाहिए, तो हाइड्रोजन पर 2+ रहता है। तो ये फिर सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जो H+ है वो CO3- के साथ मिलकर H2CO3 बनाते। इस तरह से कुल अभिक्रिया को एक साथ लिखा जाए, यानी सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया होता है, तो जल अपघटन के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कार्बोनिक अम्ल बनता है। ये सब दोनों पदार्थ बनते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है प्रबल क्षार होता है, और जो कार्बोनिक अम्ल होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। इस तरह से जो विलयन होगा वो क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि प्रबल क्षार है, इसकी क्षारकता ज्यादा होगी, तो विलयन इस तरह से क्षारीय हो जाता है। यानी वो कर सकते हैं कि जो धावन सोडा होता है या वाशिंग सोडा होता है, उसका जो जली विलयन होता है वो क्षारीय होता है, यानी क्षार की भांति व्यवहार करने लगता है। फिर इसके बाद तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी CO2 के साथ अभिक्रिया। तो धावन सोडा के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसको हम लोग खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कहते हैं। तो इस तरह से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद चौथा है अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड, यानी अम्लों से अभिक्रिया कैसे होता है कि अभी बताए कि जल अपघटन के दौरान इसका जो जली विलयन होता है वह क्षारीय होता है। इस तरह से कर सकते हैं जो धावन सोडा होता है क्षार की भांति व्यवहार करता है, तो उसकी अभिक्रिया जब अम्ल से होगी तो उसमें साल्ट बनाएगा और जल बनाएगा। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से होती है, तो ये 2 स्टेपों में या 2 सोपानों के अंतर्गत साल्ट बनाता है, NaCl बनाता है। यहाँ था Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaHCO3 प्लस NaCl, यानी ये पूर्ण रूप से उदासीन नहीं रहता है, तो फिर ये इसकी अभिक्रिया HCl से होती है, तब NaCl H2O CO2 बनता है। तब इन अभिक्रिया के बाद यहाँ साल्ट बनता है NaCl और वाटर H2O बनता है। तो ये इसके 3 रासायनिक गुण हैं। इसमें चौथा गुण है धात्वीय कार्बोनेटों का अवक्षेपण, यानी जो धावन सोडा होता है कुछ धातुओं के सॉल्ट के साथ अभिक्रिया या लवण के साथ अभिक्रिया करके उनके कार्बोनेटों का अवक्षेपण करता है, प्रेसिपिटेशन करता है। तो किस तरह से करता है उसको आइए सीखते हैं हम लोग कि ये जो धावन सोडा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यानी बुझे हुए चूने से कैल्शियम को कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित कर देता है। तो ये इसकी अभिक्रिया होती है Na2CO3 प्लस CaOH गिव्स हो जाएगा 2NaOH प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप मिलता है। ये एरो का निशान है, तीर का निशान है, तो ये अवक्षेप होता है, नीचे की तली में बैठ जाता है। फिर इसके बाद दूसरा इसमें है कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, जो कैल्शियम धातु होता है उसको साल्ट के रूप में लेते हैं CaCl2 के फॉर्म में। तो Na2CO3 के साथ अभिक्रिया होता है, तो NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी कैल्शियम के कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त करना है तो कैल्शियम को हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी ले सकते हैं या क्लोराइड के फॉर्म में भी लेके उसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से करा के हम लोग उसको उसके कार्बोनेट में अवक्षेपित कर सकते हैं। दूसरा इसमें बेरियम का लेते हैं, बेरियम नाइट्रेट लेते हैं, उसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से होती है Na2CO3 से। तो यहाँ बनता है NaNO3 और
CO3 यानी बेरियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी तरह से बेरियम को दूसरे साल्ट के रूप में भी लेकर अभिक्रिया करा सकते हैं। बेरियम कार्बोनेट के रूप में सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी, सोडियम क्लोराइड और बेरियम कार्बोनेट अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये कैल्शियम और बेरियम के कार्बोनेटों को अवक्षेपित करना है, तो इस तरह से उसकी अभिक्रिया कराते हैं धावन सोडा से। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको धावन सोडा से अभिक्रिया कराते हैं तो वे उनके हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाती हैं, OH के रूप में। जैसे इसमें उदाहरण दिया हम लोगों को, आयरन दिया, एल्युमिनियम दिया है और क्रोमियम दिया। तो इन सभी धातुओं को उनके साल्ट के रूप में लेते हैं, यानी क्लोराइड के फॉर्म में यहाँ लिया गया है उदाहरण में। इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन के साथ अभिक्रिया होती है, जल भी इसमें है, तब ये उनके हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होते हैं और NaCl साल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाती है। तो जब आयरन लेते हैं तो आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस बनता है, एल्युमिनियम लेते हैं AlOH थ्राइस बनता है, क्रोमियम लेते हैं CrOH थ्राइस बनता है। तो ये साल्ट प्राप्त होते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों एक साथ अवक्षेपित होते हैं। उसका उदाहरण दिया है जिंक का और लेड का। तो जिंक को उनके यौगिक के फॉर्म में लेंगे जिंक सल्फेट के रूप में, लेड को लेड नाइट्रेट के रूप में लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जो जिंक होता है वह ZnCO3 इंटू ZnOH थ्राइस का अवक्षेप प्राप्त होता है और Na2CO3 और CO2 गैस निकल जाती है इसमें। तो ये कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों के रूप में प्राप्त होता है, जो अवक्षेप मिलता है वो दोनों फॉर्म में रहता है। तो इसको बोला जाता है OH है तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, कार्बोनेट है इस तरह से, तो OH के लिए भास्मिक लिख देते हैं, फिर जिंक फिर कार्बोनेट लिख देते हैं। इसको बोलते हैं ZnCO3 इंटू ZnOH ट्वाइस को बोलते हैं भास्मिक जिंक कार्बोनेट। इसी तरह से लेड की अभिक्रिया होगी तो PbCO3 इंटू PbOH ट्वाइस मिलता है, इसको बोलते हैं भास्मिक लेड कार्बोनेट, या इसको सफेद लेड भी बोला जाता है या सफेदा के भी कहा जाता है। ये होता है 6NaNO3 प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे धातुएं हैं जिनकी अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करा के उनको कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित किया जाता है। जैसे पहले कुछ धातुएं ऐसी थी जो सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा से अभिक्रिया कराने पर उनके कार्बोनेट अवक्षेपित हुए थे। अब यहाँ धावन सोडा से अभिक्रिया न करा के सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करा के उनके कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित कर सकते हैं। जैसे इसमें है ZnSO4, ZnCl2, PbSO4, तो ये क्रमशः कार्बोनेट में अवक्षेपित हो जाते हैं, ZnCO3, ZnCl3 और PbCO3। और यहाँ उनके साल्ट मिलते हैं Na2SO4, H2O, CO2, यानी जिस साल्ट के रूप में रहेंगे उसी के संगत उसी करस्पॉन्डिंग साल्ट इसमें मिल जाएंगे। जैसे यहाँ क्लोरीन है तो NaCl मिल जाएगा, यहाँ सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट मिल जाएगा और H2O और CO2 गैस इसमें से प्राप्त होती है। तो ये रहा धावन सोडा या वॉशिंग सोडा के रासायनिक गुण। ये मुख्य 4 गुण इस तरह से थे। अब इसके बाद अब इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। धावन सोडा का उपयोग क्या होता है? इसमें पहला यूज है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रीएजेंट के रूप में। ये अभिकर्मक क्या होते हैं कि यदि अभिक्रिया में या प्रयोगशाला में यदि किसी अभिक्रिया के दौरान या किसी परीक्षण के दौरान हमें थोड़ी बहुत मात्रा में क्षार की आवश्यकता पड़ी तो वहां पर इसके जली विलयन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते थे कि इसका जो जली विलयन होता है वह क्षारीय होता है। इसीलिए पहला इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। दूसरा है कपड़े धोने तथा साबुन बनाने में, यानी जो धावन सोडा होता है उसका उपयोग कपड़े धोने में और उसके द्वारा साबुन बनाने में भी किया जाता है। तीसरा है जल की कठोरता दूर करने में, यानी जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्टों के उसमें घोलने के कारण होता है। तो ये जो धावन सोडा होता है जैसे ही उसमें मिलाते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट को उनके कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित कर देता है। जैसे कि रासायनिक गुण में इसके हम बताए थे अभिक्रिया
उसको उनके साल्टों के रूप में अवक्षेपित कर देता है, तो जल के नीचे तली में बैठ जाते हैं और जो शुद्ध जल होता है ऊपर प्राप्त हो जाता है। यानी इस तरह से जल की जो कठोरता होती है, हार्डनेस होता है, वह दूर हो जाता है। चौथा होता है खाने का सोडा NaCO3 बनाने में, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब ये बेकिंग सोडा कैसे बना था कि सोडियम कार्बोनेट की जली बेलन में CO2 गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या उसको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं, इस तरह से बनाया जाता है, जिसका वर्णन हम लोग पीछे वाली अभिक्रियाओं में या रासायनिक गुण में किए थे। पांचवा था कांच तथा कागज उद्योगों में, यानी जहाँ कांच और कागज का निर्माण किया जाता है उन उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। छठवां है अनेक धातुओं के धातु कर्म में, यानी बहुत सी ऐसी धातुएं होती हैं जिनके मेटलर्जी में, धातु कर्म में इसका उपयोग किया जाता है, धामन सोडा का उपयोग किया जाता है। स्वच्छीकरण क्रिया में या उनके अधिशोषणों को प्रभावित करने के लिए, एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सातवां था रंजक बनाने में, जिसको डाइज कहते हैं, विभिन्न रंगों के पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नौवां इसका उपयोग है सफेदा या सफेद पेंट बनाने में। जैसा कि पिछली अभिक्रियाओं में रासायनिक गुण में हम लोग सीखे कि लेड का जो नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस, उसकी अभिक्रिया धामन सोडा से Na2CO3 से कराते हैं, तब वहां भास्मिक लेड कार्बोनेट PbCO3 इंटू PbOS ट्वाइस बनता है, जो सफेद पेंट या सफेदा का कार्य करता है। तो ये रहा धामन सोडा के बारे में आज हम लोग सीखे कि उसको किस तरह से बनाया जाता है, प्रयोगशाला में निर्माण विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनके उपयोग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।